हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 9 मैथ में चैप्टर 2 है उसे शुरू करेंगे और उसके जो अलग अलग पॉइंट्स हैं उनको समझेंगे। इस चैप्टर का टाइटल है पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, उनकी डिग्री क्या होती है, इनकी क्लासीफाई कैसे किया जा सकता है, यह सब हम समझेंगे। और थोड़ा बहुत पॉलिनोमियल्स के बारे में और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कांस्टेंट, कोफिशिएंट, वेरिएबल, इनके बारे में आप क्लास 8 में समझ चुके हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करवा दूंगा। तो अगर आपने पूरा डिटेल में जाना है तो आपको क्लास 8 की मेरी वीडियोस देखनी पड़ेंगी। तो मैं हल्का से आपको रिवाइज करवा देता हूँ। तो एक टर्म आता है वेरिएबल, दूसरा आता है कांस्टेंट और तीसरा आता है कोफिशिएंट। फिर आता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, क्योंकि इसी के बाद हम आते हैं पॉलिनोमियल पे। तो ये सब मैथमेटिकल अलजेब्रिक टर्म्स हैं। वेरिएबल नॉर्मली हम उसको x या y या z या m n o ऐसे जो लेटर्स हैं हमारे इंग्लिश के, उनसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल केस में। ये वो टर्म्स होती हैं जिनकी वैल्यू डिफरेंट होती है, जो वैल्यू चेंज कर सकती है, बदल सकती है, इसलिए वेरिएबल है। इसकी कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है। अगर इक्वेशन होगी तो हर इक्वेशन में उसकी एक फिक्स्ड वैल्यू होगी जो हमें अक्सर पता करनी होती है। पर जनरली जब हम एक एक्सप्रेशन में x, y, z या m, n, o वगैरह यूज़ करते हैं तो उसका अर्थ होता है ऐसा टर्म जिसकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं है, वो वैल्यू कुछ भी हो सकती है। दूसरा आता है कांस्टेंट, वो टर्म्स जिनकी वैल्यू फिक्स्ड है। मान लीजिए मैं लिखूँ 3 या 5 या -1 या -7 या -1/2 या 3/4। तो दीज आर ऑल टर्म्स जिनकी वैल्यू फिक्स्ड है, कांस्टेंट, बदलेगी नहीं। फिर तीसरी टर्म आती है कोफिशिएंट। ये वो इंटीजर है जिससे हम वेरिएबल को मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे हम लिखेंगे x, तो x का मतलब होता है 1 × x, तो कोफिशिएंट हो गया 1। 2x, कोफिशिएंट हो गया 2। x/2 मतलब होता है 1/2 × x, तो कोफिशिएंट हो गया 1/2। अगर देखें x/3 माइनस, तो इसका मतलब क्या होगा -1/3 × x, तो ये कोफिशिएंट हो गया -1/3। कोफिशिएंट से वेरिएबल को मल्टीप्लाई किया होता है। कांस्टेंट एक इंडिपेंडेंट टर्म होती है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, और वेरिएबल वो टर्म है जिसकी वैल्यू चेंज होती है। फिर हम आते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पर। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन तीनों को मिला के बनती है, वेरिएबल, कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट। और इसमें कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन जैसे प्लस या माइनस भी हो सकता है। अगर मैं लिखूं टर्म 2x, तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें 2 को हमने x से मल्टीप्लाई किया है। अगर मैं लिखूं x+2, तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें x में हमने 2 को ऐड कर रखा है। लिखो 4x + 3, तो 4 × x + 3, ये कोफिशिएंट है, ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, और इनको ऐड किया हुआ है। यहाँ लिखूँ 2x/3 - 5, तो 2/3 हो गया कोफिशिएंट, x हो गया वेरिएबल, और कांस्टेंट है 5, और दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट किया हुआ है, घटाया हुआ है। तो ये हो जाती है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो अभी हम आते हैं टर्म पॉलिनोमियल पे। तो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कई प्रकार की हो सकती है। जैसे 2x एक एक्सप्रेशन है, 2x + 3 दूसरी एक्सप्रेशन है, 2x + 4x - 5 ये तीसरी एक्सप्रेशन है। इसमें एक टर्म है, इसमें 2 टर्म्स हैं, इसमें 3 टर्म्स हैं। देखा जाए तो इसमें भी 2 ही टर्म्स हैं, क्योंकि हम इनको ऐड कर सकते हैं।
ये बन जाएगा 6x माइनस 5। तो एक एक्सप्रेशन में कितनी टर्म्स हैं उससे हम डिनोट करते हैं कि वो किस प्रकार की पॉलिनोमियल है। अगर एक टर्म होगी तो उसको कहेंगे हम मोनोमालियल, मोनोनॉमियल, मोनोनॉमियल। अगर दो टर्म्स होंगी तो हम कहेंगे बाइनॉमियल। बाई का मतलब होता है दो। अगर तीन टर्म्स होंगी तो ट्राइनॉमियल। तो ये एक एक्सप्रेशन में कितनी टर्म्स हैं उससे हम डिफाइन करते हैं कि मोनोनॉमियल है, बाइनॉमियल है कि ट्राइनॉमियल है। ठीक है। फिर एक और चीज आती है, मान लीजिए हम दो इक्वेशन लेते हैं, 2x देन 2x प्लस 2 देन 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। इसमें एक टर्म है, ये मोनोमियल है, इसमें दो टर्म्स है, बाइनोमियल है, इसमें तीन टर्म्स हैं, ट्राइनोमियल है। और एक चीज़ और आप ध्यान रखेंगे, इसमें x की पावर है 1, इसमें पावर है 1, इसमें यहाँ 2 है और यहाँ 1 है। तो हाईएस्ट पावर इसमें क्या है? 1। इसमें भी हाईएस्ट पावर है 1, इसमें हाईएस्ट पावर है 2। अगर हम एक और टर्म लेते हैं, तो इसमें 4 टर्म्स हैं और हाईएस्ट पावर क्या है? 3। तो ये जो पावर है वेरिएबल की, उससे हम डिसाइड करते हैं इसकी डिग्री क्या है। अगर डिग्री है 1 तो हम उसको कहते हैं लीनियर माइनोमियल, पॉलिनोमियल। हम पॉलिनोमियल कर देते हैं ताकि उसमें कितनी भी टर्म्स हों। लीनियर जब पावर 1 होगी, अगर पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक। हाईएस्ट पावर देखनी है आपने, जो वेरिएबल होगा उसमें हाईएस्ट, यहाँ 1 भी है लेकिन हाईएस्ट पावर 2 है, इसमें हाईएस्ट पावर 3 है, क्यूबिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो हम जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पहले तो क्लासीफाई किया कि उसके अंदर टर्म्स कितनी हैं। एक टर्म है तो मोनोनॉमियल, 2 टर्म्स हैं तो बायोनॉमियल, 3 टर्म्स है तो ट्रायोनॉमियल, ऐसे चलता जाएगा। दूसरा हमने कैसे क्लासीफाई किया कि जो वेरिएबल है उसकी डिग्री क्या है। डिग्री मतलब उसकी पावर कितनी है, एक्सपोनेंशियल पावर कितनी है। अगर पावर 1 है तो लीनियर, पावर अगर 2 है, हाईएस्ट पावर आपने देखनी है, वो है क्वाड्रेटिक, 3 है तो क्यूबिक। ठीक है। अगर मैं लिखूं 3 सिंपली, तो 3 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 3 इंटू एक्स रेज टू 0। x वेरिएबल है जिसकी पावर है 0। तो ये मोनोमियल है, मोनोनॉमियल, मोनोनॉमियल है, मोनोनॉमियल। उसकी डिग्री क्या है? 0। 0 डिग्री वाली मोनोमियल है। ठीक है। अभी एक तरीका होता है कि हम इनको जनरल टर्म्स में भी लिखते हैं।
जैसे अगर लीनियर इक्वेशन लीनियर हम लेंगे ए एक्स प्लस बी, यहां पर ए जो है वो कोफिशिएंट है, एक्स वेरिएबल है और बी कांस्टेंट है। इन दोनों की वैल्यू फिक्स्ड है। इस एक्सप्रेशन में सिर्फ एक्स की वैल्यू चेंज हो सकती है। ये जनरल फॉर्म होती है, ठीक है। अगर मान लीजिए ए है 1 और बी है 3, तो ये क्या बन जाएगा, x प्लस 3। अगर a है 4 और b है -7, तो ये बन जाएगा 4x माइनस 7, क्योंकि a की जगह हमने 4 लगा दिया और b की जगह हमने -7 लगा दिया। अगर ये है -1/2 और ये है 3/4 माइनस, तो क्या बनेगा, a की जगह लगाएंगे हम -1/2, तो जाएगा -x/2, और यहाँ b की जगह लगाएंगे -3/4। तो a और b हर एक्सप्रेशन में उसकी वैल्यू डिफरेंट होगी, लेकिन उस एक्सप्रेशन में वो कांस्टेंट रहेगी। मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन मिलता है, उस क्वेश्चन में इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, ठीक है। और क्वाड्रेटिक की हम जनरल फॉर्म क्या लिखते हैं, जिसकी डिग्री 2 होनी चाहिए, ax² प्लस bx प्लस c। इसमें कंडीशन क्या होती है, a इज नॉट इक्वल टू 0, a इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर a 0 हो जाता है तो ये टर्म खत्म हो जाएगी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहती। यहाँ भी 0 हो गया तो ये 0 डिग्री वाली इक्वेशन बन जाएगी, एक्सप्रेशन बन जाएगी। और क्यूबिक का क्या फॉर्म होता है जनरल, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। यहाँ पे भी जो है a इज नॉट इक्वल टू 0, ये टर्म 0 नहीं हो सकती। ये टर्म 0 हो गई तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। ये 0 हो सकता है, ये 0 हो सकता है, ये 0 हो सकता है, अदरवाइज कोई भी इंटीजर हो सकता है, a b c कोई भी d कोई भी इंटीजर हो सकता है, सिर्फ कोई भी रेशनल नंबर हो सकता है, लेकिन a 0 नहीं होगा। और एक हम जनरल फॉर्म में भी लिखते हैं, कैसे, a⁴n x⁴n प्लस a⁴n-1 x⁴n-1 प्लस an-2 xn-2। लास्ट में कहाँ जाएंगे हम, a1 x फिर a0। ये एक जनरल फॉर्म है पॉलिनोमियल का। n जो है 1 भी हो सकता है, n2 भी हो सकता है, n3 भी हो सकता है, n4 भी हो सकता है। अगर मान लीजिए n3 है तो क्या बनेगा, ये a3 x⁵3, a2 x⁵2, a1 x⁵1 प्लस a0, जिसमें a3, a2, a1 कोफिशिएंट है, a3 0 नहीं हो सकता, बाकी जो टर्म्स हैं या कोफिशिएंट्स हैं वो 0 हो सकती हैं। यहाँ से हम कोई भी जनरल इक्वेशन बना सकते हैं। अगर 4 करेंगे तो 4th डिग्री वाली हमारी इक्वेशन बनेगी, 5 कर देंगे तो 5th डिग्री वाली हमारी इक्वेशन बन जाएगी, इक्वेशन नहीं है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाएगी। तो दीज आर पॉलिनोमियल्स, ये जनरल पॉलिनोमियल है, इसको कहते हैं जनरल पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री है n, ऑफ डिग्री n। तो अगर हम करें, इसमें a 0 है,
इस इक्वेशन में हम कर दें ए ज़ीरो है, सॉरी ए ज़ीरो नहीं है, डिग्री ज़ीरो है, एन इज ज़ीरो, ए रेज टू एन एक्स रेज टू एन प्लस ए रेज टू एन माइनस वन एक्स रेज टू एन माइनस वन चलता जाएगा, ए वन एक्स रेज टू वन देन ए ज़ीरो। तो अगर n इज़ ज़ीरो तो ये सब टर्म्स ज़ीरो हो जाएंगी, तो हमारे पास सिर्फ यही बचेगा ए ज़ीरो, ये सब टर्म ज़ीरो हो जाएंगी। तो इसको कहते हैं पॉलिनोमियल इन ज़ीरो डिग्री, पॉलिनोमियल इन ज़ीरो डिग्री ऑफ ज़ीरो डिग्री, क्योंकि जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर क्या है, ज़ीरो। ज़ीरो होने से वन हो जाएगा, ये सारे जो हैं ज़ीरो हो जाएंगे। ठीक है, अगले फिर जो टॉपिक है उसमें हम इनकी वैल्यूज़ निकालना सीखेंगे। तो हमने आज बेसिकली सीखा क्या रिवाइज़ किया। एक तो हमने रिवाइज़ किया कि वेरिएबल क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है। फिर हमने समझा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। फिर हमने समझा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कितने प्रकार के होते हैं, पॉलिनोमियल जिनको कहते हैं। पॉलिनोमियल में मोनोनोमियल होगा, बाइनोमियल होगा, ट्राइनोमियल होगा, उससे ज़्यादा भी टर्म्स हो सकती हैं। मोनोनोमियल में एक टर्म होगी, बाइनोमियल में दो टर्म्स होंगी, ट्राइनोमियल में तीन टर्म्स होगी। फिर उसके बाद हमने सीखा कि जो वेरिएबल्स हैं उसकी हाईएस्ट पावर क्या है। अगर पावर वन है तो लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगी। ठीक है, लीनियर में क्या होता है फिर से मैं समझा देता हूँ। लीनियर पॉलिनोमियल जो डिग्री है उसकी वन होगी। अगर क्वाड्रेटिक है पॉलिनोमियल तो डिग्री उसकी होगी टू। अगर क्यूबिक है तो डिग्री होगी थ्री। ये हाईएस्ट पावर होगी वेरिएबल की, उसमें चाहे कितनी भी टर्म्स हों। जैसे अगर लिखें 3x क्यूब, बस इतना लिखा, एक टर्म है इसमें, लेकिन ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर तीन है। अगर मैं लिखूं 3x क्यूब प्लस वन, दो टर्म्स हैं लेकिन डिग्री इसकी थ्री है तो क्यूबिक है। अगर इसमें मैं लिखूं मान लो जो 2x स्क्वायर प्लस थ्री, इसमें भी दो ही टर्म्स हैं लेकिन इसकी डिग्री है टू, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गई। तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। कितनी टर्म्स है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि हाईएस्ट पावर क्या है। इसमें अगर मैं लिखूँ 4x खाली, बस एक ही टर्म है, तो डिग्री इसकी वन है। तो आपको अगर बोला जाएगा क्लासिफाई करिए कि वो पॉलिनोमियल मोनोमियल है कि बाइनोमियल है कि ट्राइनोमियल, तो आपने उनको काउंट करना है कितनी टर्म्स हैं। अगर डिग्री बतानी है तो आपने देखना है कि वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री क्या है। अगर हाईएस्ट डिग्री वन है तो लीनियर हो जाएगा, हाईएस्ट डिग्री टू है तो क्वाड्रेटिक हो जाएगा, हाईएस्ट थ्री है तो क्यूबिक हो जाएगा। तो इस प्रकार उनको आप क्लासीफाई करेंगे। ठीक है, तो आपको ये वीडियो अगर ठीक लगी हो, अच्छी लगी हो तो सब लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो। थैंक यू।